नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे इस हफ्ते की सुर्खियों पर, जिसमें कि मौजूदा वक्त में अभी अभी भारत में आपने देखा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा कि हम अपने इंस्टीट्यूशन पर किसी तरीके की आंच नहीं आने देंगे। एनसीईआरटी की क्लास 8th के चैप्टर में एक चैप्टर न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर जोड़ा गया था, जिसको लेकर ये सारा विवाद हुआ। दूसरा, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी करार कर दिया और उसको रद्द करने का आदेश दे दिया। और तीसरा, हम देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री अभी इजराइल की यात्रा पर गए और एक रणनीतिक साझेदारी, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नए आकार में हमें वहां देखने को मिली। इन्हीं तमाम विषयों पर हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमारे अभिषेक सर से। अभिषेक, सबसे पहले तो ये जो एनसीईआरटी का मुद्दा है जी सर, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर के एक चैप्टर क्लास 8th के किताब में जोड़ा गया और उस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत खफा हुआ और उस पर आखिरकार अब उसको प्रतिबंधित करने का आदेश दे दिया गया है, बैन कर दिया है। तो ऐसा क्यों? क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की जगह पर सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार होता तो शायद ज्यादा बेहतर? वही बात ही है कि आपने सिंगल आउट क्यों बस किया बस जुडिशरी बस को? वही आपने सारा क्रक्स जो है वो आपने बता दिया। तो यही है मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, इसको कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता सर? कि आपने देखा होगा लोअर जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक तमाम इस तरीके की बातें अरे आती सर, 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। ये करप्शन की वजह से नहीं तो और क्या है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, हम सब जानते हैं। ये कोटेशन खाली बस कोटेशन ही बन के रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है कि बिना पैसे के तारीख नहीं मिलती, बिना पैसे के फाइल नहीं देख सकता आदमी। आम इंसान, आम गरीब इंसान भारत में अदालत जा ही नहीं सकता सर। नहीं, अभी हमारी आंखों से वो दृश्य भी ओझल नहीं हुआ है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब के घर के गैरेज के सटे स्टोर हाउस में जलती हुई नकदी का एक भंडार बरामद हुआ और एक एफआईआर, एक केस तक दर्ज नहीं हुआ। जस्टिस वर्मा थे शायद। हाँ, जस्टिस वर्मा की बात कर रहा हूँ। अब क्या ये आया नहीं सर अदालतों में करप्शन? सबको पता है अदालतों में करप्शन है। सुप्रीम कोर्ट को फिर इतना बुरा क्यों लग रहा है? इतना किसी को आप किसी में कोई कमी अगर आप उसको कह देंगे उसको बुरा लग जाएगा। बस ये है कि हाँ, गवर्नमेंट से एक गलती यहाँ ये हो गई कि गवर्नमेंट को करप्शन, केवल एक करप्शन एज अ होल टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहिए था। मुझे लगता है वो थोड़ा सा ये बात सही भी है कि किसी एक संस्थान को अगर आप पिन पॉइंट आपने कर लिया, सिंगल आउट करेंगे, हाँ सिंगल आउट करेंगे तो एक दिक्कत वाली बात है। और प्लस क्योंकि अगर आप देखिए तो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार होना चाहिए, जिसको बच्चे अगर क्लास 8th से पढ़ेंगे तो जानेंगे और अपने अंदर शायद सुधार कर पाए। क्योंकि आप देखिए विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, नौकरशाही में, कारोबार में, बिजनेस में, कहाँ नहीं है सर? हर जगह। हमारे घर में जो दूध वाला आता है वो पानी मिला के देता है, वो भी करप्शन है। सब्जी वाला जो है वो आपको कम तौल के देता है। अभी होली आ रही है, मिलावट है। तो जिसको जहां जिस स्तर पर बेईमानी करने का मौका मिलता है, हम और आप ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर देते हैं, हम और आप पब्लिक टॉयलेट गंदा कर देते हैं, हम और आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में तोड़फोड़, गंदगी फैलाते हैं, वो भी करप्शन है। दरअसल सवाल ये है कि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का इशू है। बस एनसीईआरटी में बेहतर होता है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को कैसे रोके, कलेक्टिव मतलब करप्शन एज अ होल पे डिस्कशन होना चाहिए था, नॉट करप्शन इन जुडिशरी पे होना चाहिए था। यहाँ सरकार ने अपने आप को दिखा लिया कि हम दूध के धुले हैं और अदालत ही है वो जो सबसे दुष्ट है, सबसे करप्ट है। इसी की वजह से देश का ये हाल है। तो आप देखिए सर, भारत में एक आम नागरिक का जो यकीन है, जो विश्वास है, वो अदालत पर ही होता है। आज दो आदमी जब लड़ते हैं सर, तो आज भी भारत में आदमी कहता है आई विल सू यू इन कोर्ट, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर कहीं से भी हमें न्याय नहीं मिलेगा तो अदालत हमें न्याय देगी। नहीं, और हमने ये भी देखा है कि खूंखार से खूंखार अपराधी हो या बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी हो, वो कहता है कि मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है। हाँ, और कहता था मुझे इंसाफ मिलेगा। और अभी देखिए आज हमारे ट्रायल कोर्ट में, दिल्ली में, कड़कड़डूमा कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जो हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे दिल्ली के,
उनको सभी आरोपों से बरी कर दिया। हाँ बताइए, तो आखिरकार इंसाफ तो वहीं से इंसाफ तो मिला हुआ। अगर हुआ। हाँ सही बात है। तो वही है ना कि अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि जुडिशरी में करप्शन है, अगर जुडिशरी ना हो तो फिर ये क्या होगा? नेता नौकरशाही तो न जाने क्या क्या करें। कल एक सिटिंग सीएम को अगर हाँ, आप डिप्टी सीएम को जेल भेज सकते हैं तो हमारी आम आपकी इंसान, तो कोई आम इंसान का क्या कर लेंगे नौकरशाह और गवर्नमेंट, ये तो आप सोच ही नहीं सकते, सोचने से बियॉन्ड थिंकिंग है। तो जुडिशरी है जिसने हमारे और आपके राइट्स को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रखा है, प्रिजर्व कर रखा है। वही तो अदालत की चिंता है ना सर, कि इस टॉपिक को कोई पढ़ेगा अगर, तो वो अदालत में जो यकीन है आदमी का वो तो गया उसका, वो विश्वास, वो ट्रस्ट, वो फेथ तो लॉस्ट, वो तो गया। उसका क्या होगा? और क्लास 8 से ही बच्चे क्लास को 8 अगर आप से। ये बता देंगे तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा दैट यू हैव फायर्ड द बुलेट एंड कोर्ट इज ब्लीडिंग, और सो मोटो लिया है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इट्स अ डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी, इट्स अ मोटिवेटेड स्टेप, कि सरकार ने जो 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 कहते हैं ना हिंदी में कहावत है कि गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी का कंधा लिया और गोली चला दी, बंदूक चला ठीकरा दी। न्यायपालिका बस, पर फोड़ दिया। हाँ बस कि एनसीईआरटी मतलब जुडिशरी करप्ट है। अब क्योंकि जुडिशरी ने काटना शुरू कर दिया है तो पीएम से लेकर के सब लोग माफी मांग रहे हैं। तो पीएम ने कहा है कि किसी एक को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। तो अब देखिए, एक तो यूजीसी वाला, अब ये वाला, दोनों मैटर आ गया। हमको लगा धर्मेंद्र प्रधान जी गए। दूसरा आप ये बताएं कि हाँ ये भी सही कह रहे हैं कि लगातार धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय से जुड़ी वही बातें। मैं कह रहा हूँ। दूसरा अमेरिका की भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हाँ, जबरदस्त जजमेंट दिया है। हाँ, कुछ जरा टैरिफ उसके बारे टैरिफ में बताएं क्या है। टैरिफ को ये तो थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दें क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स जो शायद न जानते हो कि क्या पूरा मसला था और कैसे अमेरिकन कोर्ट ने दखल दिया, क्यों दिया और क्या कहा। दरअसल ये हम सब जान रहे हैं कि ट्रंप ने सर कैसे टैरिफ का मिसयूज किया। जी। अब ट्रंप कहते हैं कि क्योंकि उनका ट्रेड डेफिसिट है नंबर ऑफ देशों के साथ, तो वो उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, उसको इक्वल करने के लिए वो टैरिफ लगाएंगे। तो उन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया, उन्होंने तमाम देशों के ऊपर टैरिफ लगाया, ब्राजील के ऊपर लगाया, कई कई कंट्रीज है उसके ऊपर लगाया। अब इसी सब चीजों को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जजमेंट दिया है उसमें ये कहा है कि ट्रंप हैज नो राइट और नो अथॉरिटी टू यूज दैट इमरजेंसी पावर दैट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द बुक ऑफ लॉ ऑफ इन द लॉ ऑफ अमेरिका। वो दरअसल इंटरनेशनल आपका इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट जो है उसके तहत नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को कुछ स्पेशल पावर दी जाती है, इकोनॉमिकल पावर्स। ट्रंप ने उस पावर का जो यूज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास कोई अथॉरिटी नहीं है उस पावर को यूज करने की। तो कांग्रेस से पारित कराना पड़ा। हाँ, वो पास भी नहीं कराया इन्होंने। तो अब यहाँ पे मैटर ये फंस गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो गैर कानूनी है। तो जो अमेरिका ने किसी के साथ ट्रेड डील कर रखी है, जैसे इंडिया के साथ है, अब उसका क्या होगा? उसको फिर से रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। प्लस जो उन्होंने टैरिफ ले लिया है, एक डेटा के अकॉर्डिंग मोर देन $250 बिलियन टैरिफ हैज बीन कलेक्टेड। अब उसका अमेरिका क्या करेगा? क्या उसको वापस करेगा? तो ये सारे इश्यूज आए, लेकिन ट्रंप कहाँ मानने वाले? वो कहे कि सुप्रीम कोर्ट जो है दुष्ट है। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है 3:6 के रेशियो से हुआ था जजमेंट। स्टूपिड भी हाँ, कहा ये जो 6 है ना, हाँ एंटी नेशनल, कहा जो 6 जज हैं ये सब एंटी अमेरिका हैं, ये अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं चाहते। और मतलब बहुत बड़े बड़े शब्द उन्होंने जुडिशरी के लिए यूज कर लिए। लेकिन रुके कहाँ ट्रंप? उसके बाद फिर उन्होंने इंडिया के ऊपर 10% टैरिफ लगाया। उन्होंने कोई दूसरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का, हाँ, वो सेक्शन 122 है सर, उसके सेक्शंस वगैरह का उन्होंने यूज करके फिर से एग्जीक्यूटिव पावर से टैरिफ लिया है अमेरिका ने, क्या वापस करेगा या क्या होगा? कोई वापस नहीं होगा। वो ट्रंप मान कहाँ रहा है, वो तो कह रहा है हम लगाएंगे। देखिए, हमारे साथ जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो 18% टैरिफ की बात की। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो उसने कहा इंडिया के ऊपर 10% टैरिफ और लगेगा, तो 28 हो गया। अभी कुछ न्यूज में आ रहा था शायद 125% टैरिफ उसने कहा है इंडिया पर लगाएंगे। तो फिर जितना अमेरिका ने कलेक्ट रखा है वो वापस नहीं होने वाला। तारीफ तो बहुत मोदी की करते रहते बीच में। अब मोदी मेरे दोस्त हैं, तारीफ होती रहती है, लेकिन 25 सितंबर उनके बर्थडे पे विश कर दिया। लेकिन ट्रेड का सर अपना मैटर है। अमेरिका के लिए ट्रंप की पॉलिसीज अमेरिका फर्स्ट वाली हैं, वो उसको देख रहे हैं। वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं, अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं।
तो वापस नहीं होगा सर, जहां तक मुझे लग रहा है कोई पैसा से वापस नहीं होगा। बट हाँ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है वो ट्रम्प के लिए एक सेटबैक तो है ही, ऑब्वियस सेटबैक। अब इसको लेके तमाम लोगों ने अपने रिएक्शंस भी दिए। इंडिया में इसके लिए कोई बहुत बहुत ईगरली इसका वेटिंग नहीं हो रहा था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा वेलकम ऐसा नहीं है कि कोई बोल दिया, क्योंकि गवर्नमेंट भी जान रही है कि ट्रम्प जो है मानेंगे है नहीं, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इजराइल गए और उन्होंने वहां कहा कि इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड, और उनको नेसेट में सम्मानित किया। ये क्या थी? इजरायली पार्लियामेंट ने उनको सम्मानित किया। तो ये क्या था, ये उनकी विजिट का पर्पस क्या था, और कैसे आप इसको, आप तो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, स्कॉलर हैं उसके। मोदी जी की ये विजिट आप देखें सर तब हो रही है जब मिडिल ईस्ट में पूरा अनरेस्ट है इस समय। हम जान ही रहे हैं ईरान और अमेरिका का जो इशू है, प्लस इजराइल और पैलेस्तीन का, इजराइल और हमास का जो इशू हुआ था। अच्छा, जब पीएम साहब इजराइल जा रहे थे तो इंडिया के तमाम कॉर्नर से ये न्यूज़ आ रही थी, लोगों ने रिएक्शन किया, स्पेशली कांग्रेस की तरफ से, कि पीएम को वहाँ पर जो है 7 अक्टूबर के बाद जो इजराइल ने अटैक किया गाज़ा पर, उस पर बोलना चाहिए और इजराइल को भी थोड़ा सा कहना चाहिए। उल्टा हो गया इसका। वो उस पर तो कुछ नहीं बोले, हाँ 7 अक्टूबर को उन्होंने टेररिस्ट अटैक जरूर कह दिया पार्लियामेंट। हमास का नाम भी ले लिया उन्होंने, कहा दी टेररिस्ट अटैक कंडक्टेड बाय हमास एंड इंडिया स्टैंड्स फर्मली विद फुल कमिटमेंट विद इजराइल। तो जो विजिट हुई है वो ऑब्वियस सी बात है इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए हुई है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भारत आने वाले थे, लेकिन उनके आने से कुछ दिन पहले ही दिल्ली में रेड फोर्ट के सामने वो कार एक्सप्लोजन हो गया। उसमें जो टेररिस्ट पकड़े गए उनका हमास लिंक निकला, तो बेंजामिन की यात्रा कैंसिल हो गई। फिर मोदी जी की ये यात्रा रही। 9 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब इजराइल गए हैं, आफ्टर अ गैप ऑफ 9 ईयर्स। तो विजिट हमारे, और शायद 2017 में, हाँ 17 में गए थे। एज अ सीएम भी जा चुके हैं, एज अ पीएम वो शायद 17 में गए थे। 9 साल का गैप हुआ है। तो यात्रा जो हुई है वो इंडिया और इजराइल के बीच में डिफेंस पैक्ट को लेकर के, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, बहुत जल्दी इंडिया और इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करने वाले हैं। हमारा जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ऑपरेशन सुदर्शन चक्र, उसमें इजराइल हमारी मदद कर सकता है। तो टोटल ओवरऑल इंडिया का जो डिफेंस है उस पर ज्यादा, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पे बात हुई है, हम इकोनॉमिकली वो टेक्नोलॉजिकली। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये विजिट तो ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छी है। लेकिन अब यही है ना कि आपके देश के अंदर भी बहुत सारे लोग इसका विरोध करने लग जाते हैं। तो हमारे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए इजराइल प्रायोरिटी है हमारा। ये बहुत बड़ी बात हुई है कि जो एक तरीके से प्रिविलेज और प्रेरोगेटिव अमेरिका का होता था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ही ज्यादातर इजराइल के संसद को एड्रेस करते थे, वो मोदी जी को मिला। और मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस इजरायली पार्लियामेंट, नेसेट। और जो उनका भाषण रहा उसमें भी काफी उन्होंने बातें बोली हैं। उन्होंने सारे पार्लियामेंटेरियंस को इंडिया आने का इनविटेशन भी दिया। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो भी मोदी जी के साथ पार्लियामेंट के अंदर सेल्फी ले रहे थे। तो मतलब एक बढ़िया 2 दिन की यात्रा थी, और भारत के लिए जेस्चर था। और सर भारत के लिए जरूरी है। अच्छा, जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना है, तो हमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑब्वियस सी बात है अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना है। तो इजराइल हमारे लिए उसमें एक अच्छा देश हो सकता है, तो हम क्यों नहीं जाएंगे। अच्छा, एक ऑफ द डिस्कशन कि मोदी जी की जो इससे पहले इजराइल की यात्रा थी 2017 में, उसके बाद वो एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र आया और कहा गया उनके इशारे पर ये हुआ था। तो क्या ये जो सेकंड विजिट है अभी वाली, ये एप्स्टीन फाइल के शैडो से बाहर आने की भी कोशिश है या उसका कोई असर नहीं? मैं तो मानता हूँ इसका कोई असर नहीं होगा। मेरा अपना परसेप्शन है, एप्स्टीन फाइल वाले से कोई लेना देना नहीं है। बट सर राजनीति में कुछ भी हो सकता है सर। पॉलिटिक्स इज जो मतलब कहते हैं ना अनप्रेडिक्टेबल है, कि एप्स्टीन फाइल का जो इशू चला था उसको दबाने के लिए इजराइल चले गए। इजराइल वाला दौरा तो प्री प्लान्ड था। पॉलिटिक्स इज द लास्ट गेम ऑफ स्काउंड्रल्स। नहीं, वो पॉलिटिक्स है भी सर ऐसा ही। लेकिन मेरे कहने मतलब है कि जो एप्स्टीन फाइल वाला इशू था उससे पहले से ये यात्रा शेड्यूल्ड थी, एकाएक तो हुई नहीं है। तो जब पहले से शेड्यूल थी तो एप्स्टीन वाला मेरा मतलब अनुमान है उससे कोई लेना देना नहीं है। इंडिया के इंटरेस्ट में है इजराइल के साथ दोस्ती रखना। और मोदी जी ने
खैर जो है उसका तो जिक्र नहीं किया। नहीं, लेकिन हमारा इजराइल बड़ा स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनर है सर। और वो डीसैलिनाइजेशन ऑफ जी 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 जी, प्लांट का हाँ काम कर हाँ, रहा है। बताइए कितना। तो आप कैसे इसराइल को इग्नोर कर सकते हैं? हाँ, ये लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम जाएं और इसराइल को कंडेम करें फॉर दैट अटैक, मोदी जी ने उसको नहीं कहा। उन्होंने 7 अक्टूबर का जिक्र किया। हाँ, 2 नेशन थ्योरी पर वो बचे हैं बोलने से, बट उन्होंने ये कहा है कि यूएन के अंडर में एक रेजोल्यूशन, एक इसका सोल्यूशन प्लान मतलब होना चाहिए और परमानेंट पीस होनी चाहिए। पीस बोर्ड को भी कुछ हाँ, एडमायर किया। परमानेंट पीस, जो वो जो गाजा पीस प्लान बना था सर, हाँ। उसको उन्होंने एडमायर किया है और कहा है देयर शुड बी परमानेंट पीस एज पर द यूएन रेजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ पीस का जिक्र नहीं है ट्रंप वाले। तो ये जो विजिट हुई है, इससे पाकिस्तान बिल्कुल भी खुश नहीं है। जाहिर सी बात है, आप जाएंगे इसराइल तो पाकिस्तान कैसे खुश होगा? तो ये सब चीजें रही इंडिया के इंटरेस्ट के लिए। अच्छा, वो कल सुना कि पाकिस्तान की सेना डूरन लाइन छोड़कर अपना भाग गई और अफगानिस्तान ओपन वॉर डिक्लेयर हो गया है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ओपन वॉर चल रहा है। वो बॉर्डर लाइन उन्होंने मिटा हाँ दिया। मिटा दिया। और अफगान मतलब वो कई अफगान के लोग चले आए, तालिबानी अंदर चले आए और कई चौकियों पे कब्जा कर लिया है। और सुना है कि उनका जो फील्ड मार्शल है और प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है, वो सब बंकर उनकर में कहीं छुप गए। और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो कह रहे हैं दमादम मस्त कैलेंडर। और शहबाज ने कहा है दैट पाकिस्तानी आर्मी इज रेडी टू क्रश तालिबान। अब मुझे नहीं लगता सर कि तालिबान को पाकिस्तान क्रश कर पाएगा। तालिबान इज मच मोर पावरफुल देन पाकिस्तान। वो बलूचिस्तान से निपट ले, तालिबान से हाँ बताइए, वही बात है ना। तो ये जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान और तालिबान के, ये इधर मतलब खराब तो हुए ही हैं, तो इसी वजह से। तो आपने देखा हमारे एक्सपर्ट अभिषेक सर की राय, अभिषेक सर का ऑब्जर्वेशन, हमारा द वर्ल्ड दिस वीक प्रोग्राम। अगर आपके कुछ सुझाव, आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स हों तो ज़रूर हम तक